नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक वर्किंग वुमेन का हाथ है। सरकारी विभाग में जॉब करती हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, तो वर्किंग वुमेन के लिए इस तरह का हाथ हमेशा ही अच्छा होता है, ये बात हस्तरेखा विज्ञान कहता है। और मैंने भी सैकड़ों वीडियो में बात ये कही है और इसलिए मैं इनका राइट हैंड एनालिसिस कर रहा हूँ। अन्यथा ये अगर हाउसवाइफ होती तो फिर लेफ़्ट हैंड पर इनका फोकस ज़्यादा होता एनालिसिस का। हाथ का रंग सकारात्मक है और उंगलियों की लंबाई अच्छी है, तो डिसीजन पावर इनका अच्छा है। सोच समझकर डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। जब भी इस तरह से उंगलियों की लंबाई अच्छी होती है तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा ज़रूर होता है। फिर भी जीवन में कुछ डिसीजन गलत होते हैं हमेशा। जब ये दो फिंगर ऊपर की ओर उठ जाए तो इनके साथ भी ऐसा इनका अनुभव ज़रूर होगा कि लाइफ में इन्होंने कोई गलत डिसीजन, बड़े डिसीजन लिए होंगे जिसकी वजह से इनको जीवन में पछतावा भी ज़रूर हुआ होगा। थंब बिल्कुल इनका स्ट्रेट है, तो किसी के ऊपर ऐसे लोग आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं। सामने वाले की अहमियत को ऐसे लोग समझते हैं। किसी के व्यक्तित्व का आकलन ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सारी उंगलियों को देखते हैं तो लिटिल फिंगर शॉर्ट है, फिर भी इसे सकारात्मक फिंगर कहूँगा मैं, क्योंकि इस फिंगर पर कोई दोष मुझे लगता नहीं है। इस फिंगर के नाखून को अगर बड़ा कर लें तो जीवन में सकारात्मकता इनके ज़रूर आएगी। ये कुछ दाग धब्बे जैसा लगता है या तिल जैसा, अगर ये वास्तव में है तो व्यवहारिक रूप से रुपए पैसे के लेन देन को लेकर इनके जीवन में समस्या आएगी। इनकी ओर से क्वेश्चन था कि हस्बैंड के साथ मैं पार्टनरशिप कर सकती हूँ क्या? तो हाँ, आप कर सकती हैं पार्टनरशिप हस्बैंड के साथ में। आपके डिसीजन ज़्यादा प्रभावी होंगे उस बिजनेस में, ये बात मैं कह सकता हूँ। आपका लगाव रिश्ते नातों में अच्छा खासा लगाव है आपका। सन फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है और इसका झुकाव शनि फिंगर की ओर है, जो इस बात का संकेत है कि आपका लगाव अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भी अच्छा खासा ज़रूर है। आप अच्छा खासा लगाव अपने ससुराल पक्ष के लोगों से रखती हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो शनि को लेकर भी कोई विशेष दिक्कत आपके जीवन में मुझको लगती नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर काफ़ी बढ़िया है। और जो बिजनेस वाली बात कही आपने, तो आपके ऊपर ही ज़्यादा वर्कलोड रहेगा बिजनेस का, और पार्टनरशिप आप कर सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ। उसमें चलेगी, आपकी मर्जी चलेगी और आपका बेनिफिट भी उसमें अच्छा खासा होगा। आप में वो गुण है कि आप मैनेजमेंट कर लें। थोड़ी बहुत कमियां होंगी उस मैनेजमेंट में, लेकिन आप फिर भी मैनेज कर लेंगी। आपकी सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, तो आपके अच्छे एनर्जी के लेवल को ये रेखाएं बताती हैं। व्यवहारिक रूप से भी आपकी पूछ परख काफ़ी बढ़िया है, ये भी आपकी खड़ी रेखाएं बताती हैं। ये आड़ी रेखा जब आती है तो उसके दो कारण होते हैं कि हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नहीं पटती है ऐसी महिलाओं की, और संतान से भी थोड़ी वैचारिक मतभेद रहते हैं। ये गैप भी है क्योंकि थोड़ी, तो ये दोनों बातें जो मैंने बताई आपके जीवन में ज़रूर है। कर्ज को लेकर भी समस्या होती है जब शनि फिंगर पर इस तरह से आड़ी रेखा आ जाए, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं योग ध्यान प्राणायाम से और सकारात्मक दिनचर्या से, पूजा पाठ से मिट भी जाती है। तो ये कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है अगर आप पूजा पाठ नियमित तौर पर करें। आपका हाथ देख के मैं कह सकता हूँ कि पूजा पाठ पर कोई बहुत ज़्यादा विशेष रुचि आपकी नहीं है। अगर पूजा पाठ, योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करती हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ रुपए पैसे को लेकर समस्या आपके जीवन में कई वर्षों से चल रही है, बिजनेस वगैरह में घाटा लगा है आपके हस्बैंड को, तो ये सारी समस्याएं विशेष पूजा पाठ के माध्यम से आपके जीवन को सकारात्मक रूप दे सकती हैं।
तो थंब, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेट थंब में आपका किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती हैं आप। 40 प्लस के बाद आपके जीवन में विशेष बदलाव होने के चांसेस दिख पड़ते हैं। आपकी एज आपने परफेक्ट नहीं बताई है, लेकिन जैसे ही आप 40 क्रॉस करोगे आपके जीवन में रुपए पैसे के मामलों में विशेषकर अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आपके सारे माउंट देखते हैं। बुध पर्वत आपका अच्छा है, तो निश्चित तौर पर व्यापार वगैरह आप कर सकती हैं, पार्टनरशिप कर सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ। खड़ी रेखाएं हैं तो रुपए पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा आपके जीवन में। जबकि एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस तरह का बुध पर्वत, इस तरह के रिलेशनशिप लाइन को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी आपका नेचर कंप्रोमाइज वाला भी है, ये भी आपका थंब बताता है कि कंप्रोमाइज नेचर है। बेशक आप जिद्दी भी हैं, लेकिन जिद और कंप्रोमाइज के बीच में जो व्यक्तित्व होता है वैसा आपका व्यक्तित्व है कि सामने वाले को लेकर चलना आपको ज़्यादा पसंद है। सन को देखेंगे तो सन जिस तरीके का है आपका, ऐसी स्थिति में चोट चपेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी बात को लेकर समाज में बदनामी का सामना भी आपको करना पड़ा होगा या पड़ सकता है। और बहुत बार जब इस तरह से तिल होता है तो संतान के कारण भी व्यक्ति को समाज में बदनामी का सामना करना पड़ता है, या कोई व्यक्तित्व को लेकर ऐसी कोई बात होती है, आपके चरित्र को लेकर कोई ऐसी बात होती है समाज में कि आपको सामना इस तरह का करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप सूर्य के उपाय करें, सूर्यदेव को जल अर्पण करें, तो विशेष प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। शनि को अगर देखते हैं तो शनि पर ये जो त्रिशूल जैसी आकृति बनती है, कुछ इनकम्प्लीट सी है। ये लाइन भी अगर यहाँ जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो जीवन आपका होगा, धन को लेकर चिंता मुक्त जीवन आपका होगा। वैसे अभी भी शनि पर्वत आपका कोई उतना बुरा नहीं है, फिर भी आने वाले समय में अगर यहाँ पर अच्छे चिन्ह, अच्छी रेखाएं बन जाती हैं, ये त्रिकोण, ये त्रिशूल अगर कंप्लीट हो जाता है तो रुपए पैसे को लेकर समस्या आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगी। बुध को देखेंगे तो उभार बुध का मध्यम है, लेकिन ये जब इस तरह से त्रिकोण बनता है तो फिर खुद का मकान ऐसे लोगों का ज़रूर हो जाता है। निम्न मंगल पर भी अच्छा खासा उभार है, संजीवनी रेखा भी है, तो कैसा भी विपरीत समय हो आपके जीवन पे निकल जाएगा, कट जाएगा उस समय। वो आपको आभास होगा कोई सकारात्मक ताकत है जो हमारा भला चाहती है। शुक्र आपका स्पेस शुक्र को काफ़ी बढ़िया है, खड़ी रेखाएं भी हैं, तो हमेशा आपके साथ फ्रेंड सर्कल वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, सहयोगात्मक रवैये लोग आपके साथ में ज़्यादा रहते हैं। सुख सुविधाओं की कोई विशेष कमी आपके जीवन में मुझको दिखाई पड़ती नहीं है। अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, सारा कुछ बढ़िया आपके हाथ से दिखाई मुझको पड़ रहा है, क्योंकि जो स्क्वायर से बनते दिखाई पड़ते हैं ये वीनस को, इसको प्रॉपर्टी सुख के लिए भी देखा जाता है। तो शुक्र आपका अच्छा है, और ये इतना अच्छा है कि जब इतना उभार शुक्र पर होता है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार ऐसी महिलाओं के पीछे लोग पड़ जाते हैं, प्रपोज तक कर देते हैं। आप चाहे न चाहे ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में ज़रूर आई होंगी, लेकिन यहाँ पर भी एक माइनस पॉइंट है। ये अगर वास्तव में डाउट है तो फिर वही बात कि लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव होते हैं। केतु पर आपकी मछली का चिन्ह है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के मामले में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं आपको। इंश्योरेंस को लेकर कोई समस्या आ सकती है। अनावश्यक वाद विवाद किसी अपरिचित व्यक्ति से आपका हो सकता है, तो इन सब बातों में आपको सावधानी की आवश्यकता है। चंदन के खुशबू का प्रयोग आपको विशेष लाभ देगा। गणेश जी की पूजा आराधना आपको विशेष लाभ देगी केतु के मामले में। भांजों से, भतीजों से, ननिहाल पक्ष से संबंध आपको विशेष लाभ देंगे। चंद्र आपका निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में दूर से आपको थोड़ा नुकसान भी है। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म से आपको नुकसान भी है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से बहुत ज़्यादा संबंध बनाने में आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। नदी, डैम, तालाब, वाटर पार्क जैसी जगहों से भी आपको नुकसान की संभावना है, तो ऐसी जगहों से भी आप दूरी बनाए रखें और सावधानी बनाए रखें। मंगल पर आपके अच्छा खासा उभार है, तो आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी भाषा शैली, एनर्जेटिक पर्सनालिटी, ये सारा कुछ आपके यहाँ से दिखाई पड़ता है। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ऐसा कोई चिन्ह आपके हाथों में मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है।
अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। सबसे पहले आपकी हृदय रेखा देखेंगे। हृदय रेखा थोड़ी डार्क होकर चल रही है और कुछ दोमुही सी होकर एक ब्रांच इसकी लगती है गुरु की तरफ देखती हुई। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति नैतिकतावादी हो जाता है, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, ऐसे लोगों की आदत में शुमार हो जाता है। ये रेखा जब डार्क होकर चलेगी इस तरह से, तो ऐसी स्थिति में आत्मिक संबंधों को लेकर व्यक्ति को बहुत बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुख देते हैं नज़दीकी आत्मीय संबंध ऐसे लोगों को, विशेषकर 50 आयु के बाद में। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी ज़रूर है, लेकिन इस तरह की मस्तिष्क रेखा कह सकते हैं कि अच्छी व्यापारिक बुद्धि देती है, अच्छी याददाश्त देती है, लेकिन ये भावनाओं में कमी का संकेत मानी जाती है। इस तरह की रेखा व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल माइंड हो जाता है, भावनाओं में बहना पसंद नहीं करता है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र से है, तो निश्चित रूप से आपके हस्बैंड का भी हैंड एनालिसिस मैंने किया था पिछले दिनों, और उसमें भी मैंने बात कही थी कि आप प्रयास करें कि जन्म स्थान से दूरी बनाकर कोई काम करने का, कोई जॉब करने का, कोई बिजनेस करने का, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप दोनों के हाथों में इस तरह के चिन्ह मुझको दिखाई दे रहे हैं। बेशक परेशानी होगी आपको, लेकिन अचानक से आपको नेम फेम भी मिलेगा, क्योंकि राहु पर आकर ये रेखा अच्छी होती हुई दिखती है। और इसका विशेष बेनिफिट जो होता है ऐसी स्थिति में 42 वर्ष के बाद वाली अवस्था में ज़्यादा होता है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटित होगा कि 42 वर्ष की बाद वाली अवस्था में आपको अचानक कोई नेम फेम, या अचानक कोई बिजनेस में अच्छा खासा लाभ, या अचानक कोई ऐसे व्यक्ति से नुकसान, ऐसे व्यक्ति से आपका कोई कांटेक्ट हो जाए आपका या आपके हस्बैंड का, कि जो आपको अच्छी खासी ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। क्योंकि आपका हाथ है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव आपका हाथ नहीं है, स्ट्रगल वाला हाथ कहूँगा इसे मैं। आप अगर अपनी जीवन रेखा को भी देखते हैं तो ये भी 40 प्लस की आयु के बाद में अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, और इसमें तो अच्छा खासा ऑफशूट भी है। ये ऑफशूट इसको भाग्य रेखा का ही रूप माना जाएगा। ये भी 40 प्लस के बाद की आयु का है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 40 वर्ष के बाद का जो समय आपका रहेगा, 45 आते आते आपको जीवन में एक जो स्थायी परिवर्तन है, जो एक स्थायी जो तरक्की है, वो आपके जीवन में आ जाएगी। ये ऑफशूट इस बात का संकेत दे रहा है। और यह जब आप राहु के प्रभाव में रहोगे 40 प्लस की बाद वाली अवस्था में, विशेषकर 42 से 48 वर्ष की आयु में, ये सारी घटनाएं घटित होंगी कि आपको आपका जीवन सरल लगने लगेगा। एक ये भी त्रिकोण है यहाँ पर, इसको भी प्रॉपर्टी से भी जोड़कर देखा जाता है, प्रॉपर्टी से, इन्वेस्टमेंट से जोड़कर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। एक ऑफशूट ये है, एक ऑफशूट ये है, और एक सबसे बड़ा ऑफशूट तो ये है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके हाथ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मुझको दिखाई दे रहा है। कोई रोजी रोजगार करने का प्रयास आप अवश्य ही करें। जो आपकी सरकारी जॉब है उसको भी बनाए रखें। आपका सूर्य उतना प्रभावशाली नहीं है, अन्यथा आपकी सरकारी जॉब भी बहुत ऊंचे लेवल की हो सकती थी। आपका सूर्य इतना निगेटिव है, फिर भी आप सरकारी जॉब कर रही हैं। यह आपकी मजबूत इच्छा शक्ति का ही प्रतीक है। यह आपका थंब इस बात को बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है। जिस काम के पीछे आप पड़ जाती हैं, उसको पूरा करके ही दम लेती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप स्पष्टवादी भी हैं, बातें बनाना आपको नहीं आता, सामने वाले के सामने उसके मुंह पर आप अपनी बातें उसके मुंह पर कह सकते हो, कह देते हो। ये आपका हाथ बताता है। आपका नेचर थोड़ा गुस्से वाला भी है। ये आपके ऊपरी पोर बताते हैं कि आपके नेचर में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो एनर्जी गुस्से के रूप में भी कभी कभी बाहर आती है। ये भी आपका हाथ बता रहा है। आयु विशेषकर 30 के आसपास आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष रहा है, राहु रेखाएं काट रही है, क्योंकि ये भी आपका निम्न मंगल बता रहा है। घर परिवार से आपको कुछ सहयोग मिला, जिसकी बदौलत आपका नेम फेम हुआ। निम्न मंगल से निकलकर सूर्य की तरफ देखती हुई रेखा इस बात का संकेत दे रही है। घर परिवार का कोई व्यक्ति जिसने आपको खास सपोर्ट किया, जिससे आपका आत्मीय लगाव भी अवश्य हुआ होगा, ये निम्न मंगल से सूर्य की ओर जाती रेखा इस बात का भी संकेत दे रही है कि घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसने आपको
मन से सपोर्ट किया और उसका आपको बेनिफिट भी अवश्य ही मिला। तो अब देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं अगर देखें तो उंगलियों में समानता अच्छी खासी है। गलत डिसीजन के कारण आपको जीवन में पछतावा। ऊपरी पोर उसी तरह से आपके गुस्सैल स्वभाव को बताते हुए, जब भी ऊपरी पोर पर इस तरह से खड़ी रेखाएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जैसे आपके सूर्य फिंगर पर कुछ ज़्यादा दबाव दिखाई पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आँखों से संबंधित समस्या, आँखों पर चश्मा जल्दी लगना या गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, ऐसी समस्या ऐसे लोगों के साथ में होती है। और नेचर में गर्म मिजाजी ऐसे लोगों के ज़रूर होती है। थंब उस हाथ की तरह से ही पावरफुल स्ट्रेट थंब, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत, फिर भी कंप्रोमाइज नेचर, जिद्दी स्वभाव, ये मिला जुला सारा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। संतान सुख अच्छा खासा आपके हिसाब से भी दिखाई पड़ता है। मस्तिष्क रेखा हिसाब में भी लंबी है और कर्व नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल माइंड हो। बहुत अधिक भावनाओं में बहना आपको पसंद नहीं है। चंद्र से आपकी भाग्य रेखा दोनों हाथ में है, तो घर से दूरी बनाकर काम करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सोशल मीडिया वगैरह से दूरी या सावधानी, नदी, डैम, तालाब, वाटर पार्क, ऐसी जगहों से आपको खतरा, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। केतु आपके हाथों में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उस हाथ की तरह से ही केतु के जो मैंने आपको उपाय बताए वो आप करने का ज़रूर प्रयास करें। शुक्र इस हाथ में भी अच्छा खासा प्रभावशाली, तो आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से लोग आपके पीछे पड़ते हैं, ऐसा बहुत आपका अनुभव होगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता, क्योंकि मैंने ये बात हमेशा वीडियो में कही है, बहुत से वीडियो में, कि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है, शुक्र पर उभार अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के, ऐसी महिलाओं के पीछे बहुत से पुरुष पड़ते हैं, कि एक सच्चाई है। लेकिन अगर ऐसी महिलाएं किसी के प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ती हैं तो उनको असफलता का सामना, बदनामी का सामना और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति होती है और व्यक्ति का मन ज़्यादा प्रभावित होता है ऐसी स्थिति में। तो आपको ऐसी किसी भी स्थिति से सावधानी की आवश्यकता है और ऐसे कुछ आपके अनुभव भी जरूर होंगे। राहु आपके दोनों हाथों में निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में धन को जोड़कर रखने में असक्षमता, धन त्रिकोण जबकि है लेकिन पैसा, जमा पूंजी किसी न किसी बहाने से निकल जाती है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। ये गैप जो है ये घर खर्चों में काफ़ी परेशानियों का सामना कराती है। शनि फिंगर इस हाथ में भी कट, तो कर्ज को लेकर परेशानी फिलहाल आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है। और ये कट बताता है कि आपके लाइफ पार्टनर से आपकी बहुत अधिक वैचारिक समानता नहीं है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाती हैं तो उसका परिणाम भी जीवन में ज़रूर होता है। तो राहु जब निगेटिव होता है तो ऐसी स्थिति में राहु का सबसे सरल उपाय होता है, स्ट्रीट डॉग को ब्रेड, रोटी, बिस्किट या जो भी आप खिला सकते हैं ज़रूर खिलाएं। मजबूर, गरीब लोगों की सहायता करें, सहानुभूतिपूर्ण रवैया उनसे रखें। विशेषकर बुजुर्ग लोगों की सहायता करना। अनजान लोगों को बहुत बार जो एड्रेस पूछते हैं लोग, अनजान लोग एड्रेस पूछते हैं, ऐसे लोगों को पता ज़रूर बताना चाहिए। ये राहु और केतु का एक सरल उपाय है। किसी भी पथिक की जब हम सहायता करते हैं तो उससे हमारा राहु केतु प्रभावित होता है। सूर्य इस हाथ में भी आपका निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय की आवश्यकता है। सूर्य के उपाय के लिए बहुत एक अच्छा उपाय है, लाल फूल जो होते हैं, लाल फूल का पौधा आप लगाएं तो उससे सूर्य के सबसे सरल उपायों में से एक है ये। सूर्य के जो नकारात्मक गुण हैं वो आपके जीवन से धीरे धीरे मिटने लगेंगे। आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि आपकी ये जो जॉब है, सरकारी जॉब, सूर्य इस तरह से निगेटिव है फिर भी आप जॉब कर रही हैं, तो इस जॉब से आप संतुष्ट नहीं होंगी। यह जॉब आपको बेशक थका देने वाली होगी, क्योंकि सूर्य फिंगर की ऊपरी पोर पर ये जो दबाव दिखाई पड़ रहा है, इसका संबंध आपकी जॉब से भी है, आपकी मनोस्थिति से भी इसका संबंध है। तो लाल फूल जो होते हैं उसका आप पौधा लगाएं, लाल फूल का, और सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल अर्पण करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली उपाय रहेगा। और अगर आपके पिता तुल्य कोई व्यक्ति है तो उसका आप सम्मान करें,
उसको यथासंभव सहायता करें, गिफ्ट वगैरह देते रहें, उसका आदर करें, सत्कार करें। ये भी सूर्य के उपायों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इनसे कहना चाहूँगा मैं कि इनका अगर और भी कोई क्वेश्चन है और भी कोई मन में सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझसे सवाल पूछ सकती है। मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप फिर से आप सभी का बहुत बहुत